हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। हम इसकी डिफाइन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं फ्लो चार्ट के। ठीक है, तो ये हमें बेटर मीनिंग कन्वे करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का। तो इसकी वजह से मतलब जो प्रोग्रामर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है ना, और एक्सप्लेन भी कर देता है जो लॉजिक है ना प्रोग्राम का किसी और प्रोग्रामर के लिए। ठीक है ना, मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोग्राम की, और जो हमारा प्रोग्रामर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है और दूसरों को भी समझा देता है प्रोग्राम को। जो सेकंड है हमारा एनालाइजिस द प्रॉब्लम इफेक्टिवली, यानी जो उसमें प्रॉब्लम है कुछ भी वो इजीली और इफेक्टिवली एनालाइज की जा सकती है। जो हमारे फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं मेन लाइन लॉजिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन बिकम अ सिस्टम मॉडल। जो हमारा हम मेन लाइन से कनेक्ट करके जो हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं फ्लो चार्ट की उसे हम सिस्टम मॉडल बोलेंगे। और जब हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि मिस्टेक है कहाँ पर। तो ये एक इजीली और इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम एनालिसिस है फ्लो चार्ट जो हमें देता है। और तीसरा है इफ़ेक्टिवली जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, यानी हम किसी सिस्टम के जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं कोई भी पार्ट। ठीक है, जो हमारी एफिशिएंट कोडिंग होती है फोर्थ पॉइंट, यानी जो हमारा फ्लो चार्ट है वो रेडी है तो प्रोग्रामर जो है उसे वेरी इजी टू राइट कर सकता है और कंसर्न कर सकता है प्रोग्रामिंग कोड को। ठीक है, जो प्रोग्रामर है वो इजीली राइट कर सकता है फाइंड कर कर फ्लो चार्ट में जहाँ उसे कुछ भी ऐड करना है, जिसकी वजह से वो एरर फ्री लॉजिक बन जाता है। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी एरर नहीं आएगा। अब है सिस्टमेटिक डिबगिंग क्या होता है, मतलब जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया वो हमने स्टार्ट किया, उसमें जो बग आते हैं यानी जो एरर आते हैं उसे हम बोलते हैं बग। और जो वो फिक्स किए जाते हैं यानी जब वो ठीक किए जाते हैं एरर्स तो उसे हम बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है ना, तो यानी ये हमारा सिस्टमेटिक डिबगिंग भी करता है। सम एरर्स रिमेन इन द प्रोग्राम, दिस एरर आर डिटेक्टेड ओनली व्हेन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी जब हम उसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तो उस टाइप के एरर को हम बग बोलते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे रिमूव करने का एरर को उसे हम डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक टेस्टिंग। जो हमारा टेस्टिंग है वो एक प्रोसेस होता है जो कंफर्म करता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली सारे काम कर रहा है या नहीं। ठीक है ना, जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो हेल्प करता है सिलेक्टिंग टेस्ट डेटा में फॉर कन्फर्मिंग द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लॉजिक, यानी जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो उसमें भी हेल्प करता है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, जो हमारे फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज हैं वो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ड्रॉ करने में। देखो हमें एक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमें एक एक बॉक्स के बाद एक को कनेक्ट करना, फिर उसमें डिसीजन बॉक्स बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और स्पेस भी। ठीक है ना, अगर हमें सपोज़ ये बोल दिया जाए कि 100 तक तुम्हें वो लिखनी है नंबर्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और पेपर पे ड्रॉ करना होता है प्रॉपर सिंबल्स के साथ, और स्पेस स्पेशली फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हमें मतलब कि जो लार्ज बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होता हैं उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो मतलब प्रॉब्लम तो होती है उसमें कि अगर तुम कहीं पर कुछ भूल गए तो ऐड करने में दिक्कत आती है। तो जो डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जल्दी से ऐड नहीं कर पाते। डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस जो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं उसमें हम जल्दी से चेंजेस भी नहीं कर सकते ना। समटाइम्स एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम लॉजिक विल यूजुअली रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू फ्लो चार्ट। अगर हमारे मेन में ही प्रॉब्लम हो गई, सपोज इनपुट ही गलत दे दिया, तो हमें पूरा फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ता है, रीड्रॉ करना पड़ता है, जो कि एक टेडियस प्रोसेस है, इसलिए डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस। ठीक है,
थर्ड वन इज द नॉन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, जो हमारा नो स्टैंडर्ड्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट शुड बी इंक्लूड इन अ फ्लो चार्ट, यानी जो वहाँ पर जो फ्लो चार्ट है उसमें कोई भी स्टैंडर्ड्स डिटरमाइनिंग नहीं होता कि डिटेल इतनी अमाउंट इतना है डिटेल का, तो उस इंक्लूड होना चाहिए वैसे। तो ये हमें पॉसिबल है, इट मे बी पॉसिबल दैट द टू फ्लो चार्ट फॉर द सेम लॉजिक ड्रॉन बाय डिफरेंट पर्सन आर डिफरेंट, यानी हमारा ऐसे कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है कि हमें इसके मतलब एक हमें टॉपिक दे दिया जाए कि पहले तुम्हें इसी लाइन पर लिखना है। सपोज हमें कहो पे ऐसे दे दिया जाए, अब बच्चा पहला पॉइंट कुछ भी लिख सकता है, दूसरा कुछ भी लिख सकता है, सबका सेम होना जरूरी तो नहीं है, इसलिए इसे बोला गया नॉन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इसमें कोई भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जिसकी वजह से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते अमाउंट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि एक इंसान चेंज लिखता है एक ही फ्लो चार्ट को दूसरे टाइप से लिखता है, जैसे ऐसे हो गया है सेम टॉपिक लेकिन सब डिफर लिखते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फ्लो चार्ट का।